हेलो स्टूडेंट्स, और टुडेज टॉपिक इज लिमिटिंग रिएजेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिमिटिंग रिएजेंट। नाउ व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट? लिमिटिंग रिएजेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन स्टोशियोमेट्री। हमारा जो स्टोशियोमेट्री टॉपिक है उसका लिमिटिंग रिएजेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब टॉपिक होता है। तो हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट को समझने के लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास एक इंडस्ट्री है जिसके अंदर कार बनाई जा रही है, कार की मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो उनके पास 100 कार बॉडीज हैं, 100 कार बॉडीज हैं और 100 ही हेडलाइट्स हैं। 100 कार बॉडीज है और 100 हेडलाइट्स हैं। तो क्या हम सोच सकते हैं कि 100 कार बॉडीज और 100 हेडलाइट्स को मिलाकर कितनी कार बनाई जा सकती है? बिल्कुल आप सही सोच रहे हो। 100 कार बॉडीज और 100 हेडलाइट्स को मिलाकर हम लोग 50 कार प्रिपेयर कर सकते हैं। हम लोग 100 कार बॉडीज और 100 हेडलाइट्स को मिलाकर 100 कार क्यों नहीं बना पाए? बिकॉज अगर एक कार जो है उसमें 2 हेडलाइट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो अगर हमारे पास 100 कार बॉडीज थी तो उनके लिए हमें 200 हेडलाइट्स की रिक्वायरमेंट थी। बट हेडलाइट जो थी वो 200 नहीं थी, 200 से कम थी। कितनी कम थी? ओनली 100 थी। दैट्स वाई यहाँ पे कौन सी चीज कम है? वो कम है हेडलाइट। तो यहाँ पे हेडलाइट जो है इसको हम लोग इस एग्जांपल में क्या कह देंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। ये हमारे पास बन जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। यानी जब रिएक्शन होती है तो जो सब्सटेंस कम होता है, अब किससे कम? आपस में कंपेयर नहीं करना। देखिए आपस में तो हेडलाइट और कार बॉडीज दोनों इक्वल है, 100 आपस में कम नहीं करना। स्टोशियोमेट्री के अकॉर्डिंग जितना होना चाहिए उससे कम होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड हेडलाइट। उसको हम लोग कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे अगर हम लोग समझे 100 कार बॉडीज के लिए 100 हेडलाइट नहीं 200 हेडलाइट होनी चाहिए थी, बट वो कितनी है? कम है। कितनी कम है? 100 है, 200 होनी चाहिए थी, यानी 200 से कम है। तो हम लोग इसको हेडलाइट को क्या एज्यूम कर रहे हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। यानी जो सब्सटेंस स्टोशियोमेट्री के अकॉर्डिंग रिएक्शन में जितना होना चाहिए उससे कम अमाउंट का होता है, उसको हम लोग कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। और जो दूसरा सब्सटेंस होता है जो एक्स्ट्रा होता है, जो ज्यादा बचा हुआ, ये बचा हुआ रह जाएगा, उसको आप कहते हो एक्सेस रिएजेंट। तो यहाँ पे हमारे पास जो कार बॉडीज है इस एग्जाम्पल में वो क्या होंगी? ER मीन्स एक्सेस रिएजेंट। जो एक्सेस रिएजेंट होता है वो रिएक्शन में अनरिएक्टेड लेफ्ट रह जाता है। तो यहाँ पे भी देखिए जब 100 कार बॉडीज और 100 हेडलाइट्स को यूज करके हम लोग 50 कार बनाएंगे तो यहाँ पे 50 कार बॉडीज बची रह जाएंगी। तो जो एक्सेस रिएजेंट होता है वो बचा रह जाता है और जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाता है। तो हम लोग इसको अब केमिस्ट्री की रिएक्शंस पर अप्लाई करते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास रिएक्शन है N2 + 3H2 = 2NH3। तो ये रिएक्शन हमें स्टोशियोमेट्री के अकॉर्डिंग कहती है नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल से रिएक्ट करेगा और अमोनिया के कितने मोल्स बनेंगे? 2 मोल बनेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे इनका स्टोशियोमेट्रिक रेशियो देखते हैं तो इनका स्टोशियोमेट्रिक रेशियो क्या आता है? 1:3:2। 1:3:2। यानी नाइट्रोजन अगर 1 मोल लेते हैं तो हाइड्रोजन हमें कितना मोल लेनी पड़ेगी? 3 मोल। अगर हम नाइट्रोजन 10 मोल लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन हमें हाइड्रोजन कितना मोल लेनी पड़ेगी? 30 मोल लेनी पड़ेगी। अब देखिए अगर कोई स्टूडेंट नाइट्रोजन तो 10 मोल लेता है बट हाइड्रोजन है वो 30 नहीं लेता, कितनी ले लेता है? 27 मोल ले लेता है। नाइट्रोजन 10 मोल लेता है लेकिन जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो 27 मोल ले लेता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो ली गई है वो क्या ली गई है? कम ली गई है। किससे कम ली गई? जितनी लेनी चाहिए थी उतने से कम ली गई है। तो हम लोग कहते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन जो हो जाएगा इस एग्जाम्पल में हाइड्रोजन किसकी तरह काम करेगा? LR मीन्स लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम करेगा। यानी जो रिएजेंट जितना होना चाहिए उससे कम होता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। अब ये 27 मोल जो है बेसिकली 30 से कम है, दैट्स व्हाई लिमिटिंग रिएजेंट। ये हमारे पास क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। क्लियर? अब देखिए जहां पे भी कैलकुलेशन होती है वो कैलकुलेशन जो होती है वो फिर किसके अकॉर्डिंग होती है? लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेशन होती है। मीन्स अगर हमें पता करना है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा तो वो लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग ही हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और एक अच्छी सी ट्रिक सीखते हैं कि किस तरह से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं
कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी रिएक्टेंट गिवन होते हैं उन दोनों रिएक्टेंट के गिवन मोल और डिवाइडेड बाय उनका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट चेक कर लेते हैं। गिवन मोल डिवाइडेड बाय उनका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। जो वैल्यू कम आती है वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होता है। सपोज हमारे पास गिवन मोल, अभी इस एग्जांपल में देखिए नाइट्रोजन के मान लीजिए हम 10 मोल लेते हैं और हाइड्रोजन के 27 मोल लेते हैं, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा हमें फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन के गिवन मोल कितने हैं 10 और उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1, तो आंसर कितना है 10। इसी तरह हाइड्रोजन का कैलकुलेट कीजिए, हाइड्रोजन के गिवन मोल कितने हैं 27, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 3, तो आंसर कितना है 9। 9 और 10 में से कौन सी वैल्यू लीस्ट है, कौन सी वैल्यू कम है, 9 कम है। इट मींस इस एग्जांपल के अंदर हाइड्रोजन जो होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। मैं अगेन रिपीट कर देता हूं, आप गिवन मोल और स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो चेक कर लीजिए, जिसका रेशियो कम आएगा वही क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। लिमिटिंग रिएजेंट जो रिएक्टेंट होते हैं उनमें से कोई भी रिएजेंट हो सकता है, वो लिमिटिंग रिएजेंट की तरह वर्क कर सकता है। ये डिपेंड करेगा आपकी गिवन कंडीशंस पर, गिवन जो मोल्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। 1, 2